बहुत समय पहले की बात है। श्रावस्ती नगर में एक महिला रहती थी जिसका नाम किस्सा गौतमी था। उसके यहाँ बहुत दिन के बाद एक बालक ने जन्म लिया और बालक छोटा सा ही था, तभी उसकी मृत्यु हो गई। किस्सा उस बालक को किसी भी हालत में अपने से अलग नहीं करना चाहती थी। वो उसको अपने सीने से लगाए बैठी रही। परिवार वालों ने बहुत समझाया, किस्सा बालक की मृत्यु हो चुकी है, हमें इसका दाह संस्कार करना है, पर किस्सा ने किसी की नहीं सुनी। एक बुजुर्ग उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने किस्सा को समझाया, अच्छा तेरा बालक मर गया है। नगर में इस समय भगवान बुद्ध आए हुए हैं, तू उनके पास जा, निश्चित ही वे तेरे बालक को जीवित कर देंगे। अब क्या था, किस्सा ने अपने बालक को गोदी में लिया और दौड़ते दौड़ते भगवान बुद्ध के समक्ष पहुंच गई और बोली, भगवान मेरा बालक मर गया है, क्या आप इसको जीवित कर सकते हैं? भगवान बुद्ध किस्सा की स्थिति देख सारी बात समझ गए और किस्सा से बोले, तेरा बालक अवश्य जीवित हो जाएगा, बस तुझे एक छोटा सा काम करना है। किस्सा ने बोला, भगवान बताइए, मैं अपने बालक के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। बोले, तुझे नगर से किसी भी एक घर से एक मुट्ठी सरसों के दाने लेके आने हैं। किस्सा ने कहा, बस मैं अभी गई और अभी लेके आई। और वो दौड़ी दौड़ी नगर में पहुंची। उसने एक दरवाजा खटखटाया। एक महिला अंदर से निकली। किस्सा ने कहा, बहन मुझे एक मुट्ठी सरसों के दाने दे दोगी? उससे मेरा बालक अवश्य ही जी उठेगा। वो महिला बोली, अवश्य किस्सा, मैं अभी देती हूँ। लेकिन फिर किस्सा को भगवान बुद्ध की बात याद आई और उससे पूछा, बहन तुम्हारे यहाँ किसी की मृत्यु तो नहीं हुई है? तो वो महिला बोली, अभी 2 दिन पहले ही मेरी माता जी चल बसी हैं, मृत्यु तो मेरे यहाँ हुई है। किस्सा बोली, नहीं, तब तुम्हारे यहाँ से मैं सरसों के दाने नहीं ले सकती। किस्सा पुनः दूसरे दरवाजे पर गई और दरवाजा खटखटाया। उसमें गृह मालिक बाहर निकला। किस्सा ने कहा, भाई क्या मुझे एक मुट्ठी सरसों के दाने मिल सकते हैं? वो पुरुष बोला, अवश्य किस्सा, मैं अभी लाया। किस्सा ने फिर वही सवाल दोहराया, आपके यहाँ किसी की मृत्यु तो नहीं हुई है? वो पुरुष बोला, इस वर्ष मेरे पिता की मृत्यु हुई थी। तो किस्सा बोली, नहीं, तब आपके घर से मैं सरसों के दाने नहीं ले सकती। और फिर वो तीसरे घर के दरवाजे पर पहुंची। इस तरह वो प्रत्येक घर का दरवाजा खटखटाती और प्रत्येक घर में कभी न कभी किसी की मृत्यु हुई ही थी और वो सरसों के दाने नहीं पा सकी। दोपहर हो गई, धूप तेज हो गई और वो पसीने से तरबतर थी, पर इसी आशा में कि मेरा पुत्र जी उठेगा, किस्सा ने एक और घर का दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक वृद्ध महिला निकली। उन्होंने पूछा, किस्सा तुम्हें क्या चाहिए? किस्सा ने कहा, माता क्या तुम एक मुट्ठी सरसों दे सकोगी? वृद्ध महिला बोली, अवश्य किस्सा, मैं अभी लेके आई। किस्सा ने फिर अपना सवाल दोहराया, तुम्हारे यहाँ किसी की मृत्यु तो नहीं हुई है? वृद्ध महिला आंखों में आंसू लिए बोली, अभी थोड़े ही दिन पहले मेरा पुत्र मृत्यु को प्राप्त हुआ है। किस्सा अब समझ गई थी कि पूरे नगर में ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ कभी न कभी कोई न कोई मृत्यु को प्राप्त न हुआ हो। वो घर आई और अपने बालक को उसके दाह संस्कार के लिए छोड़कर दौड़ती दौड़ती भगवान बुद्ध के पास पहुंची। भगवान बुद्ध ने किस्सा को देख पूछा, किस्सा क्या तुम सरसों के दाने लेके आई हो?
किसा ने शांत भाव से कहा, भगवान, अब मैं समझ गई हूँ, मृत्यु सार्वभौमिक सत्य है। और वो भगवान बुद्ध की शरण में नमन करके बैठ गई। भगवान बुद्ध ने किसा से कहा, जिसने यह सत्य समझ लिया है वो शोक और मोह से मुक्त हो गया है। इसी क्षण किसा गौतमी को ज्ञान की ज्योति प्राप्त हुई, जिसे हम कहते हैं वो श्रोतापन्न हो गई और आगे चलकर एक महान भिक्षुणी बनी। डियर व्यूअर्स, यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसको लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए और मेरा चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे इसी प्रकार की अच्छी अच्छी कहानियाँ आप सुन सकें और अपनों को सुना सकें। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।